अब आगे हम देखते हैं कुड का यूज़, कि हम कुड का जो यूज़ है वो कैसे करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। तो कुड का जो यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा कि हम कुड का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, बट हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पास्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ प्रेजेंट में भी किया जाता है कुछ कंडीशंस में। तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही यूज़ होता है। तो इसके अंदर जो सेंस रहती है, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में सेंस होती है सकता था या सकती थी। इस तरह के सेंस के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, आप सभी जानते हैं। एंड ये आपने अभी देखा कि हम पास्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं, बट प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है। तो कुड का यूज़ भी हम मैनी कंडीशंस में करते हैं, बहुत से इसके यूजेस होते हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं कुड का। तो एक एक करके हम कुड के जो यूजेस हैं उनको समझते हैं। तो कुड का जो फर्स्ट यूज़ होता है वो हम करते हैं फॉर एबिलिटी। तो एबिलिटी का जो यूज़ है वो आपने कैन में भी देखा कि हम वहाँ पर भी एबिलिटी का यूज़ करते हैं किसी की क्षमता बताने के लिए। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका ये होगा कि यहाँ पर तो हम जो क्षमता बताते थे वो प्रेजेंट की थी, और यहाँ पर हम कुड के यूज़ से जो क्षमता बताएंगे वो होगी पास्ट की, कि हमारी कोई पास्ट की क्षमता थी कि पास्ट में हम कोई चीज़ कर सकते थे। जैसे हम कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, तो ये आपकी पहले की क्या थी? एक एबिलिटी थी। ये हम कह सकते हैं जब वो यंग था तो वो इतना किलोमीटर दौड़ सकता था, तो उसकी यंग एज की क्या थी? एक एबिलिटी थी। जैसे आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स आपको बताते होंगे कि जब हम छोटे थे तो ये कर सकते थे, या जब हम यंग थे तो ये कर सकते थे। तो वो भी क्या करते हैं? अपनी एक क्षमता बताते हैं, एबिलिटी शो करते हैं कि वो कोई काम कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो मैं स्विमिंग कर सकता था, तो यहाँ पर हम अपनी पास्ट जो क्षमता है वो शो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था तो मैं गिटार बजा सकता था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड प्ले गिटार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं यंग था तो मैं 15 किलो से ज़्यादा वेट उठा सकता था। लिफ्ट मीन्स उठाना, लिफ्ट मोर देन 15 kg वेट। तो यहाँ पर भी हम एक यंग एज की क्षमता बता रहे हैं कि कोई यंग एज में इतना वेट उठा सकता था, तो हमने इसमें कुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जब वो 8 साल का था तो वो पेड़ पर चढ़ सकता था। ही कुड क्लाइंब अप द ट्री व्हेन ही वॉज 8 years old। तो यहाँ पर भी हम एक यंग एज की या एक चाइल्डहुड की क्या बता रहे हैं? एबिलिटी बता रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट यूज़ होता है कुड में, इज एबिलिटी। नाउ सेकंड आता है पॉसिबिलिटी। भी हमने इसमें देखा था कि पॉसिबिलिटी को यूज़ हम करते हैं एक संभावना के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, जिसका यूज़ आपने कैन में भी देखा था कि जब हम किसी की एक संभावना बताते हैं कि कोई काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अब इसमें भी डिफरेंस आपका यही है कि वहाँ पर हम प्रेजेंट की एक पॉसिबिलिटी बताते हैं कि प्रेजेंट में एक संभावना है किसी काम के होने की। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी हम शो करते हैं वो एक पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की संभावना होती है कि हमारा कोई काम इन पास्ट हो सकता था। तो इसके अंदर भी हमारे 50-50% चांस होते हैं कि हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। जैसे अगर हम कहते हैं वह घर पर हो सकता था, तो इस काम के होने के हमें 50-50% चांस थे इन पास्ट। वो यहाँ आ सकता था, ही कुड कम हियर। उसे चोट लग सकती थी, शी कुड बी इंजर्ड। वो मार्केट जा सकती थी, शी कुड गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर आपने देखा सेकंड यूज़ भी हम किसके लिए करते हैं? फॉर पॉसिबिलिटी। जब हम किसी चीज़ की संभावना बताते हैं कि हमारा ये काम हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। नेक्स्ट आता है परमिशन। अब परमिशन अगर हम कैन के यूज़ से करते हैं तो वो एक इनफॉर्मल परमिशन रहती है, ठीक है, जिससे वो नॉट पोलाइट होती हैं। बट जब हम कुड के यूज़ से करते हैं तो वो एक फॉर्मल परमिशन होती है। मीन्स जब हम अपने किसी बड़े से या कोई अपने बॉस हुए या आपके जो भी है लाइक टीचर्स है, उनसे हम परमिशन लेते हैं।
तो कुड जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोर पोलाइट होता है, बहुत ज़्यादा पोलाइट साउंड करता है। तो ये एक इनफॉर्मल साउंड करता है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। परमिशन के लिए हम कुड को प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि तो ये बहुत मोर पोलाइट होता है कैन और मे से भी, क्योंकि कैन तो हल्का सा रूड साउंड करता है, इनफॉर्मल है, नॉट पोलाइट है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि प्लीज़ आप मुझे पेन दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर बहुत पोलाइटली तरीके से किसी से परमिशन ले रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं प्लीज़ तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कुड आई प्लीज़ यूज़ योर फ़ोन। या नेक्स्ट, क्या मैं प्लीज़ आपका बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ, कुड आई प्लीज़ यूज़ योर बाथरूम। नेक्स्ट है, क्या मैं प्लीज़ यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इन सभी में आपने देखा कि हमने कुड के यूज़ से किसी से बहुत पोलाइटली क्या किया है, परमिशन ली है। क्या मैं प्लीज़ आपकी ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, क्या मैं ये चीज़ ले सकता हूँ प्लीज़, लाइक दिस। क्योंकि कुड जो होता है वो कैन से बहुत पोलाइट होता है। मान लीजिए आपने किसी को कहा कि कैन यू गिव मी पेन, तो वो मना भी कर सकता है। लेकिन आप कहो कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो वो हाँ करेगा, आपको दे भी देगा, क्योंकि ये बहुत पोलाइट है। वो आप उसको लगेगा कि हाँ बहुत रिस्पेक्टली आप बोल रहे हो कि क्या आप प्लीज़ पेन दे सकते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा पूरा कुड और कैन का यूज़। इन दोनों को हम 3 कंडीशन में यूज़ करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। आई होप ये आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप नोट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू।